इस वीडियो के प्रायोजक करता है RUTube एप्लीकेशन। झूठ से बचना है तो सच देखने की आदत डालो। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं विलोकनम का अगला पार्ट। हमने जो पिछली बार मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को सिखाई थी वो कुछ इस तरीके से थी कि 100 के आसपास की दोनों संख्याएं थी। इस बार हम जो संख्या ले रहे हैं वो एक तो है 100 के बिल्कुल नज़दीक और दूसरी है 100 से बहुत दूर की। तो अब हम ऐसे सवालों में क्या कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसमें बेस लेंगे। सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न इस बात का रहता है कि भाई इसमें बेस क्या होगा। तो बिल्कुल साधारण सी बात है कि इसमें भी हम इसका बेस जो है वो 100 ही लेंगे। 100 बेस लेने से हमको बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि अब हम यहाँ लिख लेते हैं। ये है हमारा 102 और ये है हमारा 194। तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, यानी कि अपने बेस से कितना ज़्यादा है, +2, और ये है +94। अब इन दोनों को क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने से 102 + 94 = 196। 94 यानी कि 194 + 2 तो भी 196। दोनों आ रहे हैं सेम, तो सेम लिख लिया हमने 196 यहाँ पर। और अब करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है हमारे पास में 188। अब ये 188 क्या हम ज्यों के त्यों यहाँ रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं रख सकते, क्योंकि हमारे पास में बेस में 0 कितने हैं, 2। तो हम यहाँ पर बाद के कितने अंक रखेंगे, केवल 2 अंक, और इसको कहाँ भेज देंगे, आगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, 19788। ये हमारा आंसर होगा जिसको हम तत्काल प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। यदि हमारे पास ऐसी संख्या हो कि एक तो 100 से ज़्यादा हो और दूसरी हमारे पास संख्या जो है वो 100 से कम, ऐसे में हम क्या करेंगे? ऐसे में हम बेसिक क्या लेंगे? फिर भी इसका बेस जो है वो 100 ही रहेगा, लेकिन यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी हो जाएगी। ये 124 जो है वो तो है +24, लेकिन जो 97 है वो है -3। यहाँ मल्टीप्लिकेशन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है, लेकिन फिर भी आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है ये सवाल। 124 - 3 अगर हम करेंगे तो भी आएगा हमारे पास में 121, और अगर हम 97 + 24 करेंगे तो भी आएगा हमारे पास में क्या, 121। 121 तो हो गया हमारा फर्स्ट हाफ, लेकिन सेकंड हाफ की प्रॉब्लम है। सेकंड हाफ की प्रॉब्लम ये है कि यदि हम माइनस इंटू प्लस करते हैं तो जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, और अगर माइनस में आंसर आता है तो कोई भी मल्टीप्लिकेशन जो प्लस प्लस के बीच में हो रही हो वो माइनस कैसे हो सकती है। यहाँ पर ये जो मल्टीप्लिकेशन होगी इसको हम सरल करेंगे विनकुलम के माध्यम से। विनकुलम के विषय में मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो सीधे सीधे हमारे पास में आता है 72, लेकिन वो है माइनस का। हम ये माइनस यहां ना लगा करके इन दोनों के ऊपर एक एक माइनस का मार्क लगा देंगे। ये जो हमने माइनस का मार्क लगाया है ये होता है विनकुलम। अब विनकुलम को समझते हैं। यदि हमारे पास में यहाँ 112 लिखा हुआ है और यहाँ पर विनकुलम के 26 लिखे हुए हैं, इस प्रकार से विनकुलम की कोई भी संख्या लिखी जाती है। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका ये अर्थ हुआ, अर्थात यहाँ पर विनकुलम के जितने भी अंक हैं और यहाँ पर बिना विनकुलम के जितने भी अंक हैं, इनको हम दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं। ये एक कोडेड वैल्यू है, ये एक कोडेड वैल्यू है और इसको हमने डिकोड करना होता है। ये डिकोड कैसे करना होता है कि 112 और यहाँ हमारे पास विनकुलम के हैं 2 अंक, तो 112 और 2 ही यहाँ पर लगा देंगे हम 0, और ये जो विनकुलम का 26 है इस 26 को हम माइनस कर देंगे। जैसे कि आपके पास में है 112
और इसमें 2 के ऊपर विनकुलम लगा हुआ है। अब 2 के ऊपर विनकुलम लगा हुआ है तो इसका अर्थ ये हुआ कि 1 1 0 -2। अब ये इसका मतलब हुआ कि हमारे पास में जो बच के आएगा वो होगा 108। एक बार और समझ लेते हैं विनकुलम को। यदि हमारे पास में यहाँ लिखा हुआ है 92 और 2 के ऊपर विनकुलम लिखा हुआ है, विनकुलम का मार्क लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 9 हम लिख लेंगे। कितने अंकों पर विनकुलम लगा हुआ है? सिर्फ एक अंक पर, तो इतने ही यहाँ 0 लिख लेंगे। किसके ऊपर विनकुलम लिखा हुआ है? 2 के ऊपर। उस 2 को यहाँ से इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आया? 88 में यदि लास्ट वाले 8 के ऊपर विनकुलम का मार्क लगा हुआ है तो हमारा आंसर होगा 72। यदि 72 के 2 पर विनकुलम का मार्क लगा हुआ है तो हमारा आंसर होगा 68। तो इस प्रकार से हम विनकुलम को समझ सकते हैं। तो अब हमारे पास में विनकुलम यहाँ क्या है? 121 और यहाँ फिर बाद में है विनकुलम का 72। तो 121 और विनकुलम का 72। तो इसका आंसर हम कैसे निकाल सकते हैं? 1 2 1 0 और यहाँ -72। तो हमारा आंसर क्या होगा? 8 2 0 1 12028। ये हमारा आंसर होगा। तो यहां तक तो किया हमने विनकुलम के जरिए विलोकनम को। अब हम दूसरी कुछ ऐसी फॉर्म्स देखेंगे कि जिसमें हमको थोड़ा और गड़बड़ लग सकता है सवाल को देखते हुए, और थोड़ा और अटपटा लग सकता है, थोड़ी और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो वो क्या हो सकता है हमारे सामने? वो ये हो सकता है कि यदि हमको 98 और 97, या फिर इसमें समझ लीजिए कि यहाँ पर 2 और यहाँ पर हमने 4 को बढ़ा दिया, ऐसे में अगर हमको मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ जाए तो ऐसे में हम बेसिक क्या लेंगे? इसका बेस क्या होगा? इसका बेस होगा 1000। तो 1000 के बेस को लेकर के हम कुछ और सवाल करने जा रहे हैं। अब इसमें हम देख रहे हैं कि 1000 बेस है और ये 1000 से कितना कम है? ऊपर वाली जो संख्या है वो 18 कम है और नीचे वाली जो संख्या है वो 26 कम है। तो 18 और 26 हम सीधे सीधे यहां लिखेंगे, ये कम है तो यहां पर हम माइनस का मार्क जरूर लगाएंगे। अब हमारे पास में ये जो -26 है इसको हमने 182 में से माइनस करना है या फिर 974 में से 18 को माइनस करना है। तो दोनों दशाओं में संख्या एक ही आएगी, 956। अब ये 956 है वहां तक तो ठीक है मैटर, लेकिन ये जो 18 और 26 है इसका क्या होगा? इसके बारे में देखते हैं। 18 और 26 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों माइनस के हैं तो ये बन जाएंगे क्या? प्लस। तो यहां पर हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करके आंसर लिख देते हैं 956 और इधर मल्टीप्लाई करेंगे 18 और 26 की, तो ये आया 468। तो 468। अब हमारे पास में जो आंसर है वो है 956 468। अब ये 468 का क्या करना है? हमारे पास बेस में 0 कितने हैं? 3। तो और हमारे पास में मल्टीप्लाई करके लास्ट में कितने अंक आए हैं? 3। तो इनको हम सेम टू सेम रखने वाले हैं और यही हमारा आंसर होने वाला है। तो ज़्यादा भी नहीं, अगर हमको सिर्फ 2 अंकों से लेकर के 3 अंकों तक की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी आ गई तो भी हम इनको आसानी से कर सकते हैं। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर 9 है, 8 है, 7 है, इनकी मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। वो होती है जब उसका कैरी फॉरवर्ड होता है। तो ऐसे में आसानी ये होगी कि जितनी बड़ी से बड़ी संख्या है उसको उतना ही आसान तरीके से देखो। वो अगर बेसिक के नज़दीक है तो बेसिक के नज़दीक लेके जाओ,
उसमें से जो माइनस करना है माइनस करो, जो प्लस करना है वो प्लस करो, मल्टीप्लाई करो, एक दूसरे में से जोड़ो और घटाओ। विनकुलम की यदि आवश्यकता पड़ती है तो विनकुलम का साथ ले लीजिए। विनकुलम आपको क्लियर हो गया होगा। यदि आपको इसमें कुछ भी डाउट है, विनकुलम हो या फिर विलोकनम के इस हिस्से में कुछ भी अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। इस तरह की जितनी भी वीडियोज़ हैं उनको सबसे पहले देखने के लिए आर्यट्यूब एप्लीकेशन का इस्तेमाल कीजिए। आज और अभी के लिए सिर्फ इतना ही। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।